खबर यूपी के झांसी से है, जहां प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति और पंजिकाओं के डिजिटलीकरण के आदेश के खिलाफ पूरे सूबे के शिक्षकों के साथ साथ झांसी में भी विरोध के स्वर गुंजायमान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में शिक्षा भवन प्रांगण में बड़ी संख्या में अध्यापक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक एकत्रित हुए। प्रांतीय उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष जितेंद्र दीक्षित ने सभा को संबोधित करते हुए विभागीय अधिकारियों की तुगलकी योजना को संवेदनहीन बताया। उन्होंने कहा कि कमीशनबाजी की लत उच्चाधिकारियों को लगी हुई है, इसके चलते शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने पर वह आमादा हैं। घटिया साइट और घटिया उपकरण इसकी वानगी है। उल जलूल आदेश निर्गत करना नियति बन गई है। इससे पठन पाठन तो प्रभावित होता ही है, अध्यापकों की गर्मा का भी हिरास होता है। शिक्षक हित और स्कूल के बेहतर पुनरुद्धार के प्रति अधिकारियों की कोई सोच प्रतीत नहीं हो रही है। सरकार द्वारा बीते दोनों कार्यकाल में सिंगल प्रमोशन तक नहीं किया गया है। विद्यालयों का संविलियन करना हो या छात्र अनुपात निर्धारण करना हो, सभी तरीके से पद समापन का कार्य किया गया है। अब अमानवीय आदेश थोपा जा रहा है, जबकि शिक्षकों की लंबित मांगों को न मानकर उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी सरकार का सकारात्मक रुख नहीं आया है। इन सबसे शिक्षकों में गहरा आक्रोश है। शिक्षकों की न्याय संगत मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता है, तब तक तुगलकी फरमानों पर किसी तरह का अमल नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिक्षक संघ की मांगों में 15 CL की सुविधा, हाफ CL, 30 EL, बिना प्रीमियम कैशलेस चिकित्सा सुविधा, समय से स्थानांतरण और पदोन्नति, वेतन विसंगति को दूर किया जाना, विद्यालय में लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाना, गैर शैक्षणिक कार्यों से अध्यापकों को मुक्त रखना और जिला स्तरीय समस्याओं का निराकरण प्रमुख रूप से शामिल है। जिला प्रवक्ता अब्दुल नोमान का कहना है कि स्कूल बिल्डिंग पुनरुद्धार और स्कूल मार्गों को दुरुस्त करना जरूरी काम है। इसे न कर बजट को अव्यवहारिक कार्यों में खर्च किया जाना अनुचित है। बच्चों को समय पर पुस्तकें उपलब्ध कराना और उनके लिए कक्षावार शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था करने में रुचि लेने के बजाय शिक्षकों को शोषण नीति का शिकार करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने बड़ी संख्या में विद्यालयों के जर्जर अवस्था में होने को शर्मनाक बताया। इन आधारभूत चीज़ों को छोड़कर डिजिटलाइजेशन की बात करना तकनीकी रूप से भी ठीक नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री व बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर अव्यवहारिक और अमानवीय आदेशों की वापसी की मांग की। इस दौरान मुख्य रूप से जिला मंत्री चौधरी धर्मेंद्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा, कोषाध्यक्ष चरण सिंह पटेल, संयुक्त मंत्री शिव पाराशर, बुंदेलखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह, मंत्री देवेश शर्मा, जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध रावत, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र परिहार, मंत्री मुकेश सेन, उमेश बवेले, आनंद मोहन मिश्रा, मुजफ्फर अली, आशीष कौशिक, अविनाश गोस्वामी, रविंद्र प्रकाश, विपिन सिंह, माधव मिश्रा, जितेंद्र त्रिपाठी, मोहित मिश्रा, अकील अहमद खान, अरविंद दीक्षित, अजय सिंह परिहार, अफजल, भारत भूषण राय, संजीव अर्जरिया, उमाशंकर शर्मा, छाया निरंजन, मधुपासी, प्रियंवदा मिश्रा, उमेश पारासर, धर्मेंद्र सोलंकी, प्रवीण रावत, रमन प्रताप सिंह, रविता सिंह, रवि आर, अरुण निरंजन, मुकेश वर्मा, नीरू नगाई, श्रीन अली, रविरा सिंह, सोनिया बख्शी, तबस्सुम जहां, मोनिका सिंह, शोभा तिवारी, मुकेश चंद्र, छिद्दू खान, नेहा सोनी, मोहम्मद शफीक, राजीव जैन, मुन्ना पेपरैया, देवेंद्र बुधोलिया, पंकज अग्रवाल, अजय मंगलम, मोहम्मद सुलेमान, इंद्रपाल घोष, ऋषभ द्विवेदी, राघवेंद्र यादव, मोहम्मद अफजल, अब्दुल रहीस सिद्दीकी, मोहनलाल सुमन, कुलदीप त्रिपाठी, हाजरा, दीप्ति, मोहम्मद नजीर खान, सरला, संजय राजपूत, नीरज जोशी, जीशान खान, सचिन निरंजन आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज हम उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में शिक्षकों की समस्याएं जो कई वर्षों से लंबित हैं, शासन प्रशासन द्वारा उन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसके विरोध में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और इसी समय सरकार ने जब हम लोगों की मांगें मानी नहीं गई हैं और सरकार एक तरफ जहां हम लोगों ने बिना डाटा के, बिना कोई संसाधन दिए, जब बड़े बड़े मंच पे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी DBT का प्रचार कहते हैं कि हमने डायरेक्ट बेनिफिशियल उससे पैसा पहुंचा रहे हैं, वो DBT शिक्षकों ने अपने डाटा और अपने मोबाइल से की है। जब हम लोग आपको देने की बारी होती है आप ले लेते हैं, जब लेने की बारी आती है तब आप लोग हम लोगों पे कड़े कानून लागू कर देते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। ये बताइए, राज्य कर्मचारियों को जायज़ा देने में हम लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं, क्या समस्या है?
हम लोगों को 30 CL और 15 हाफ CL और 14 CL जो राज्य कर्मचारियों को मिलती है, हम लोगों को देने में क्या समस्या है सरकार को। हम लोग मांग कर रहे हैं चिकित्सा सुविधा की, आप नहीं दे रहे हैं। आपने अगर चिकित्सा सुविधा लागू भी की तो आप हम लोगों से पॉलिसी ले रहे हैं, पॉलिसी का पैसा ले रहे हैं, जबकि राज्य कर्मचारियों को ये दर्जा मिलता है। राज्य कर्मचारियों के सारे काम आप हमसे करा रहे हैं, लेकिन उनका लाभ हमें नहीं दे रहे हैं। और उसके अलावा हम लोगों को डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन उपस्थिति के लिए आपने कड़े कानून लागू कर दिए हैं। एक तो सिम भी दी है, जो सिम में केवल डाटा है, नंबर नहीं है। हम लोग अपने नंबर से उसको चालू करेंगे तब जा कर के ऑनलाइन उपस्थिति दे पाएंगे। घटिया टैबलेट है। अगर हम आज मान लो बड़ा गांव में बैठे हैं तो लोकेशन 20 किलोमीटर दूर की बता रही है वो, ऐसे हम लोगों का कैसे सत्यापन होगा। और जब हम लोगों के लिए मान लो 5 मिनट कोई लेट हो गया तो आप हमारी वेतन डाइट काट देंगे, फिर ना हम लोगों के प्रमोशन होंगे, ना हम लोगों के ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि हम लोग दंड की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आप जहां अपनी नीति लागू कर रहे हैं, जब विभाग के जो संगठन हैं उनसे आप वार्ता नहीं करना चाहते हैं, उन पर दमनात्मक कार्रवाई आप लागू कर रहे हैं, तो ये दोहरी नीति कैसे चलेगी। एक के बाद क्या रणनीति है? ज्ञापन के बाद जो भी प्रांतीय हमारा नेतृत्व है, अभी एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है प्रदेश स्तर पर। अगर वो संयुक्त मोर्चा का कोई कार्यक्रम आता है तो वो होगा, नहीं तो अगर हमारा प्रांतीय नेतृत्व निर्णय लेगा तो इसके बाद में लखनऊ में सारे शिक्षक एकजुट होकर के वहाँ प्रदर्शन करेंगे। अब तक ऑनलाइन हाजिरी नहीं देंगे। जब शिक्षण कार्य करेंगे, काम में कोई बाधा नहीं है, लेकिन सांकेतिक विरोध के रूप में काली पट्टी मान कर विरोध करेंगे और ऑनलाइन उपस्थिति और डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे।